Hey there, this is Uma and you're watching Learn English with Uma Sharma. So guys, in this video we are going to learn about the usage of should. Should का इंग्लिश ग्रामर में यूज़ क्या है, इसको इंग्लिश ग्रामर में हम कहते क्या हैं, should जो है वो किसका पास्ट फॉर्म है, आज की वीडियो में हम यही सब समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट शुड जो है वो शैल का पास्ट फॉर्म है। किसका पास्ट फॉर्म है? शैल का। नेक्स्ट अगर हम बात करें शुड को इंग्लिश ग्रामर में कहते क्या हैं, तो शुड को इंग्लिश ग्रामर में हम मोडल वर्ब कहते हैं। शुड का यूज़ किस तरह के सेंटेंसेस में होता है, तो शुड का यूज़ ज़्यादातर एडवाइस यानी कि सलाह देने वाले सेंटेंसेस में होता है या संभावना वाले सेंटेंसेस में भी होता है। तो कुछ एक्स्ट्रा और तरह के सेंटेंसेस में भी हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं शुड का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले सलाह देने वाले सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, अब इसमें चाहिए आ रहा है एंड में, तो यानी कि मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ। आई थिंक वहाँ आपको जाना चाहिए। आई थिंक यू शुड गो देयर। मुझे लगता है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। आई थिंक यू शुड टॉक टू हर। तो ये एडवाइस हो गया। जब इस तरह की एडवाइस आपको कोई देता है, चाहिए या मुझे लगता है तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें अब सोना चाहिए, अब तुम्हें खाना खाना चाहिए, अब तुम्हें उससे बात करनी चाहिए या तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम शुड का यूज़ करते हैं। आपको उससे बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू हर। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रिमेनिंग सेंटेंस, या आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। अब हमें निकलना चाहिए, वी शुड लीव नाउ। अगेन वही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। नेक्स्ट अगर हम इसी में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो शुड के बाद सिर्फ नॉट एडजस्ट करना होता है। लाइक तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर। फिर से स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस गो यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस देयर ऑब्जेक्ट यानी कि रिमेनिंग सेंटेंस। अब अगर आप कहें कि तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए, यू शुड नॉट ईट फूड। अब अगर शुड नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहते हैं या थोड़ा सा स्मार्ट बन के बोलना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं यू शुडंट ईट फूड, यानी कि शुड को आप शुडंट कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तुम्हें वहाँ क्यों जाना चाहिए, वाई शुड यू गो देयर। तुम्हें उससे बात क्यों करनी चाहिए, वाई शुड यू टॉक टू हर। तुम्हें क्यों सोना चाहिए, वाई शुड यू स्लीप। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले WH वर्ड्स प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वाई शुड यू स्लीप। अब अगर इसी में हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम कह सकते हैं वाई शुडंट आई गो देयर, यानी कि स्ट्रक्चर की बात करें तो WH वर्ड्स प्लस शुड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस गो यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। वाई शुडंट आई ईट फूड, मुझे खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। इसका यूज़ हम आई और वी के साथ होने वाले कुछ इस तरह के सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं। अब हमें निकलना चाहिए, वी शुड लीव नाउ। हमें कल मिलना चाहिए, वी शुड मीट टुमारो। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। अब हम क्या खाएं, व्हाट शुड वी ईट नाउ। संभावना व्यक्त करने के लिए भी यानी कि पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी, पॉसिबिलिटी से कनेक्टेड सेंटेंसेस में भी हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। लाइक मुझे लगता है वह थका हुआ होगा, आई थिंक ही शुड बी टायर्ड। या फिर आप कह सकते हैं उसे घर पर ही होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। कभी कभी दैट के बाद आने वाले सेंटेंसेस में भी हम शुड का यूज़ करते हैं। लाइक डॉक्टर ने कहा कि उसको दवाई लेनी चाहिए, डॉक्टर सेड दैट ही शुड टेक मेडिसिन। तुम्हारा वैसा कहना सचमुच आश्चर्यजनक है,
इट इज़ रियली सरप्राइजिंग दैट यू शुड से दैट। इफ़ के साथ शुरू होने वाले सेंटेंसेस में भी हम शुड का यूज़ करते हैं। लाइक यदि तुम्हें सहायता की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। इफ़ यू शुड नीड हेल्प लेट मी नो। जब हम कहें कि कोई क्रिया होनी चाहिए थी या पास्ट टेंस में वो क्रिया या कार्य किया जाना चाहिए था, तब शुड के साथ में हैव का यूज़ करते हैं, यानी कि शुड हैव का यूज़ करते हैं। यानी जब कोई भी काम पास्ट टेंस में होने की सलाह दी जाए तब हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। आइए इन कुछ एग्जाम्पल से हम इसे क्लियर कर। तुम्हें उसे देखना चाहिए था, यू शुड हैव सीन हिम। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। यू शुड हैव सीन हिम। फिर से देखते हैं, यू हुआ सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस सीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल प्लस हिम ऑब्जेक्ट। तुम्हें खाना खाना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन द फूड। अगर इसी में नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो किस तरह से बनता है? तुम्हें सोना नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट हैव स्लेप्ट। यानी कि यू सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस हैव प्लस स्लेप्ट यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए था, शुड यू हैव गॉन देयर। तो सब में सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो सभी सेंटेंसेस में रूल हैं उनके साथ ही लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने देखा कि हम शुड का यूज़ कहाँ करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। शुड हैव का यूज़ आपने समझा, शुड जो है वो शैल का पास्ट फॉर्म है ये हमने समझा। तो इस लेसन में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। शुड पर बेस्ड सेंटेंसेस की डेली स्पीकिंग के सेंटेंसेस में प्रैक्टिस कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छी लगी हो तो इसको एक बढ़िया सा लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।